हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पूरा जो फ्रॉग है, मेंढक, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि ये कैसे अपना जीवन यापन करता है, इसके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी से जरूर कहना चाहूँगा, आप सभी लोग एक बार इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब आइए इनके बारे में पढ़ते थोड़ा। ठीक है, मेंढक यानी फ्रॉग। सबसे पहले ये बात करते हैं कि किस क्लास में आता है, किस फाइलम में, या फिर हम कह सकते हैं किस वर्ग से बिलोंग करता है। अगर हम क्लास की बात करें, किस क्लास यानी किस वर्ग से आता है, ये आता है एम्फीबिया में। एम्फीबिया मतलब उभयचर में आता है। इसमें आता है एम्फीबिया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, उभयचर। उभयचर किसको बोलते हैं, एम्फीबिया किसे बोलते हैं, जो पानी और जमीन, भूमि दोनों पर रह सकता है, यानी वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकता है, उसको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, अगला जीनस क्या है इसका, यानी इसके वंश, किस वंश से संबंधित है, तो ये इसका हो जाएगा राणा। ठीक है, मुझको राणा जी माफ करना। ठीक है, ये क्या है, राणा वंश वंश से संबंधित है, बिलोंग करता है वहां से। दूसरा, अब जाति, किस जाति का है ये, तो हम क्या कहेंगे, इसकी जाति है टिग्रीना। ठीक है, टिग्रीना, यहाँ तक। तो अच्छा, ये तो इसका हो गया कि इसका वर्ग क्या है, ये उभयचर है, वंश क्या है इसका राणा, और जाति क्या है इसका टिग्रीना। अब बात करते हैं इस जो सॉरी मेंढक है, इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नेम होता है राणा टिग्रीना। ठीक है, क्या होता है, राणा, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश, इसको राणा टिग्रीना ही बोला जाता है, राणा टिग्रीना। ये सब तो इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया है कि क्या इसे आप पीछे का पूरा क्या है, सिस्टम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस क्लास का है। अगर हम पूछे किस संघ से बिलोंग करता है, किस फाइलम से है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि एनिमल किंगडम में आता है, एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसका ये डायग्राम है, ये है फ्रॉग। ठीक है, यानी मेंढक। अब इसकी बात करें, इसकी पूरी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो हेड है, यानी सर यानी सिर है, और दूसरा इसका ट्रंक है, मतलब नीचे वाला पूरा बॉडी। इसके पास ये गर्दन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं आपको नेक नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं गर्दन नहीं होता है, तो फ्रॉग में गर्दन नहीं पाया जाता। अब देखते हैं, इसके पास आई होती है, आई सिंपल आई होती है, साधारण आई हम लोग की तरह होती है। ठीक है, और उसके बाद एक टिम्पैनम होता है। ठीक है, उसके बाद ये टिम्पैनम, ये टिम्पैनम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ईयर। मतलब जैसे हम लोग का ये कान ऊपर वाला है, और इसको काट दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट है वही क्या है, टिम्पैनम। ठीक है, तो इसके में पिन्ना तो नहीं होता है जैसे हम लोग में है, और उसको हटाने के बाद जो बचता है वही है इसके पास, ये है इंटरनल ईयर। आंतरिक कान इसके पास होता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऐसे गोला सा। ठीक है, ये है, और ये ट्रंक है, पीछे वाला पार्ट। ये किस ऊपर वाला डॉर्सल, डॉर्सल वाला पार्ट जो होता है वो ओलिव ग्रीन कलर का होता है, नीचे वाला पेल ग्रीन कलर का होता है। ये तुम बेसिक सबको पता है। यहाँ पर नॉस्ट्रिल है, नासा छिद्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, नासा छिद्र, यहाँ से अपना जो भी कर रहा है ऑक्सीजन आएगा जाएगा। ये माउथ है, और एक चीज, इसके माउथ में, माउथ के अंदर एक टंग जो होता है, जीभ, इसका जीभ जो होता है वो द्विपालित होता है, मतलब बाई लोब्ड होता है। ये करता क्या है, इसे, ये अगर ये पिंक कलर है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर इसको कोई इंसेक्ट खाना है, अपनी जीभ को ऐसे निकालेगा बाहर की तरफ और ऐसे ले सकता है तुरंत। ठीक है, इसका जो जीभ होता है द्विपालित होता है, किसी भी इंसेक्ट को पकड़ के अपने मुंह में सीधे रोल करके रख लेगा। ये इसका सिस्टम है। और इसके पास फोर लिम्ब, यानी कि आगे वाले जो हाथ होते हैं, हाथ, फोर लिम्ब मतलब ऊपर वाले हाथ, और हैंड लिम्ब मतलब जो पैर हम लोग का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड लिम्ब। तो इसकी जो फोर लिम्ब है, ऊपर वाले दो हाथ है, उसमें चार चार उंगलियां होती हैं। ठीक है,
फोर लिम्ब कितने होते हैं? 4 उंगलियां। इसमें होती 4 उंगलियां, ठीक है, 4 उंगलियां होती हैं। हैंड लिम्ब में देखें तो नीचे वाले 5-5 उंगलियां होती हैं। ये इसमें क्या होती है? 5, ठीक है। ऊपर वाले में 4 उंगलियां होती है, नीचे वाले 5 उंगलियां होती है। इसके में पूंछ नहीं होती है, पूंछ लार्वा में पाया जाता है। और मेंढक के लार्वा को क्या बोलते हैं? टेडपोल। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? इसके लार्वा को बोलते हैं टेडपोल। लार्वा है तो बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि मेंढक के लार्वा को क्या बोला जाता है, तो टेडपोल बोला जाता है, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है फोर लिम्ब हैंड लिम्ब। लेकिन एक चीज और यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे अगर हम इसकी ये हाथ बना 1 2 3 ये 4, ये हाथ है, मतलब ऊपर वाला फोर लिम्ब, इसमें 4 उंगलियां हैं। लेकिन क्या होता है जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब इसका रिप्रोडक्शन करने का समय आता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये अंगूठे के पास एक, कलर चेंज कैसे होगा, ये यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जो कि उंगली की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये उंगली नहीं है। इसे बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं इसको। ये करता क्या है, ये जो कॉपुलेटरी पैड है वो कॉपुलेशन यानी कि जनन करने में ये सहायता करता है, निषेचन के लिए सहायता करता है। अब इसका यूज कैसे होगा वो बताते हैं, अभी पहले बता देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बताइए, जब ब्रीडिंग सीजन में ये इसकी संरचना बनती है, ठीक है, फिर जब इसका काम खत्म तो ये गायब भी हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा होता है? एकदम रफ होता है, फिसलने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सब फिसलने वाला होता है क्योंकि जो मेंढक होता है, मेंढक का पूरा त्वचा नम वाला होता है, नमी त्वचा होती है, ठीक है। पूरा त्वचा उसका नम, यानी कहते हैं मॉइस्ट स्किन होता है, इसे बोलते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहां पर आते हैं। इस डायग्राम में देख के लग रहा होगा कि ये इंटरनल मतलब इंटरनल क्वाइटस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फ्रॉग होता है हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। इसमें इसमें ये कर कह रहा है, फीमेल के अंदर जो ओवम है, ओवरी के अंदर ओवम होता है, ये इसको प्रेस करके मतलब दबा करके ओवम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बाहर पहले निकालते हैं उसको, उसके बाद बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वो करता है किसकी मदद से? वो इसके थ्रू, मैंने बोला नहीं, ये फीमेल को पकड़ने के लिए हेल्प करता है ताकि वो फिसले ना, क्योंकि उसका स्किन मॉइस्ट है, इसका भी स्किन मॉइस्ट है, वो फिसल जाती है। ये फीमेल को पकड़ने के लिए हेल्प में करता है, हेल्प आता है। और वो करता क्या है, ओवम प्रेस करके ओवरी से ओवम को बाहर निकालता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक फ्रॉग कितने अंडे देती है, ठीक है, तो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 तक, ठीक है। 25,000 से 30,000 तक ये अंडे देती है, ठीक है। और ये तो सिस्टम हो गया, तो यहाँ समझ में आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवरी को यहाँ प्रेस करके, ठीक है, ओवरी को बाहर और ओवम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ओवरी में से ओवम को बाहर निकालेगा तो बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इस जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है, ये तो पता नहीं सबको। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग कैसे करता है श्वसन, श्वसन कैसे करता है वो देखते हैं। श्वसन ये कैसे करता है? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो श्वसन ये अपने नमी वाले त्वचा से करता है, जो इसका त्वचा है नम त्वचा, उससे ये श्वसन करता है, ठीक है। और चाहे वो हाइबरनेशन में चला जाए, ठीक है। अच्छा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में बताते हैं, उसके बाद करते हैं। फिर पहले बताते हैं, या वो चाहे वो हाइबरनेशन स्टेज में चला जाए, चाहे वो एस्टिवेशन में चला जाए, दोनों स्टेज में अपने मॉइस्ट स्किन से ही श्वसन करता है। और एक बात और, मेंढक कभी भी पानी पीता नहीं है, ठीक है, वो अपने माउथ से कभी पानी पीता नहीं है, हाँ, लेकिन अपने नम त्वचा से पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो मेंढक पानी पीता नहीं, वो सोख लेता है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है। अगर फ्रॉग
जो ठंडी के अभी विंटर का सीजन है, इस सीजन में भी सोने चला जाता है। तो अगर ठंडी में वो सोने चला जाता है मिट्टी के अंदर, इस स्टेज, इस अवस्था को बोलते हैं हाइबरनेशन। लेकिन अगर गर्मी में सोने चला जाए मिट्टी के अंदर, इस अवस्था को बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, यानी कि शीत निद्रा और गर्मियों में निद्रा, यानी कि गर्मियों का नींद। तो जो मेंढक होता है हमेशा हमें बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं, रेनी सीजन में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समय में सोने चला जाता है, बस बारिश के समय में आता है, तो वही दिखाई देते हैं हमें, टर टर आवाज करता है। और हाँ, यहाँ मेल और फीमेल फ्रॉग को हम लोग आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक होता है। ये मेल फ्रॉग, ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है। मेल वाले के पास वोकल सैक होता है, जिससे वो आवाज निकालता है, टर टर, जो हमें आवाज निकालते हुए दिखाई देता है वो मेल होता है। फीमेल आवाज नहीं निकालती, वो मेल इसलिए आवाज निकालता है ताकि वो ब्रीडिंग सीजन में फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एक तरह से वो भी एक तरह से सीटी मार रहा है, फिर लाइन मार रहा है अपने मेढक की। ठीक, ये क्लियर हो गया। श्वसन मैंने बता दिया है, वो अपने मॉइस्ट स्किन, नम स्किन से करता है। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। हाइबरनेशन एस्टिवेशन बता दिया, तो मजे ही मजे, हर मौसम में सोना है, बस बारिश में निकल के टर टर। यहाँ पर उन्होंने फ्रॉग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं लेकर हर बार आऊंगा। आप लोग एक बार सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।